नमस्कार दोस्तों, जांगड़ा एजुकेशन न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अवगत कराने वाले हैं आपको एटीएम के बड़े चार्जों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एटीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर आरबीआई ने शुल्क को बढ़ा दिया है, जो सभी आम ग्राहक को परेशान करने वाला है। अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में एटीएम में से कैश निकालना महंगा पड़ सकता है। समझे, 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट फीस बढ़ा दी है। यह फीस बढ़ी हुई तब लागू होगी जब ग्राहक ने एटीएम से मुक्त ट्रांजेक्शन लिमिट पार के बाद भी कैश निकालते हैं, तब लगा झटका। बता दें कि अन्य बैंकों के एटीएम से मुक्त ट्रांजेक्शन की लिमिट है मेट्रो शहरों के 5 और गैर मेट्रो सीजन में 3 है। यह शुल्क आमतौर पर प्रति लेन देन एक निश्चित राशि होती है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग लागत के हिस्से के रूप में दिया जाता है। 1 मई से ग्राहकों मुफ्त सीमा से परे प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। गैर वित्तीय लेन देन जैसे बैलेंस पूछताछ के लिए शुल्क में 1 रुपए की बढ़ोतरी होगी। नतीजन एटीएम से पैसे निकालने पर प्रति लेन देन 19 रुपए खर्च होंगे, जो पहले 17 रुपए था। अधिसूचना के अनुसार खाते की राशि चेक करने पर अब प्रति लेन देन 7 रुपए खर्च होंगे। आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम कॉर्पोरेटरों के अनुरोध के बाद इन्हें चार्जेस रिवाइजन करने का फैसला किया है। उन्होंने तर्क दिया कि बड़े ऑपरेशनल खर्च है उनके कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं। शुल्कों में बढ़ोतरी पूरे देश में लागू होगी। इसका असर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है, जिससे वे बढ़ती लागतों के प्रति अधिकतम संवेदनशील हो जाते हैं। समझे। साथ ही बता दें कि एक समय एटीएम को क्रांतिकारी बैंकिंग सेवा के रूप में देखा जाता था। हालांकि डिजिटल भुगतान के बढ़ने के कारण यह भारत में संघर्ष कर रहा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई लेन देन की सुविधा ने एटीएम कैश से निकालने की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है। सरकारी डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2014 में भारत के डिजिटल भुगतान वैल्यू का 952 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023 तक यह आंकड़ा 3658 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कैशलेस लेन देन की ओर बढ़े। साथ ही आपको अवगत करा दें दोस्तों की आप पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई दोनों से निकाल सकेंगे। बढ़िया। कर्मचारी भविष्य निधि गठन ने पीएफ ने सदस्यों को बढ़ा देने की तैयारी कर ली है। अब वो पीएफ का पैसा एटीएम से ही नहीं बल्कि यूपीआई के जरिए भी आप निकाल पाएंगे। पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए बड़ी राहत है, बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि गठन यानी ईपीएफ यानी मई के अंत में मेंबर्स को बड़ी सुविधा देने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि एटीएम के माध्यम से पीएफ का पैसा संगठन की ओर से बताया गया है कि एटीएम ही नहीं यूपीआई के जरिए भी पीएफ को पैसे को निकाला जा सकेगा। इसको लेकर तैयारियां कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय सचिव सुमित्रा डावरा ने इस संबंध में बड़ा अपडेट शेयर किया है और कहा है कि ईपीएफओ मेंबर्स इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने में सक्षम होंगे। वे सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ की शेष राशि देखने में सक्षम होंगे और पात्र होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। इसके साथ बैंक में पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी जाएगी। डाबरा के मुताबिक नई सुविधा के तहत 1 लाख रुपए तक का क्लेम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। पीएफ अकाउंट होल्डर को अपने यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से ईपीएफ अकाउंट लिंक करने की सुविधा होगी। ऑटो क्लेम सर्विस के जरिए मेंबर्स की बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी तक पीएफ क्लेम प्रोसेसिंग में करीब 3 दिन का समय लगता है, लेकिन यूपीआई के जरिए काम तत्काल हो सकेगा। सुमित्रा डाबरा एटीएम और यूपीआई के पीएफ विड्रॉल की सुविधा के बारे में बताते हुए कहा है कि पीएफ की अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएफ विड्रॉल को आसान और मैनेजमेंट करने के लिए 120 डेटाबेस को एकत्रित किया गया है। अब 95% क्लेम ऑटोमेटेड है और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने का काम लगातार जारी है। दोस्तों, ये थी आज की 2 अपडेट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।